क्या एक दूर-दराज के जंगल में रहने वाला बच्चा भी वही सपने देख सकता है जो कोई बड़े शहर का बच्चा देखता है? सुकमा की ये कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। यहाँ साइंस किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल, जंगल, दूरबीन और टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन रही है। और बड़ी बात ये कि यहाँ शिक्षा के साथ-साथ बच्चों के बीच आत्मविश्वास भी पनप रहा है। इस बदलाव के पीछे हैं कुछ युवा, जिन्होंने शिक्षा को बच्चों के लिए रोचक, आसान और भविष्य से जोड़ दिया है। सुकमा, जिसे चुनौतियों का गढ़ माना जाता रहा है, तमाम तरीके की समस्याएं थी। जंगलों के भीतर रहने वाले आदिवासी लोगों के पास न तो स्कूल थे और न ही पढ़ने के लिए कोई रास्ता। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। बच्चे मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ रहे हैं, विज्ञान सीख रहे हैं, नवाचार सीख रहे हैं और कैसे उनके लिए युवाओं का एक ग्रुप लगातार सक्रिय है। चलिए इसी की कहानी जानते हैं। सुकमा के इन अंदरूनी इलाकों में अब वंचित बच्चों को पढ़ाई के लिए जागरूक किया जा रहा है। युवाओं का एक ग्रुप मिलकर यहाँ आदिवासी बच्चों को रटने के बजाय खेल खेल में साइंस सिखा रहा है। जैसे प्लास्टिक के रोल्स और गुब्बारों की मदद से ये बच्चे हवा के दबाव और फिजिक्स के नियमों को प्रैक्टिकल करके समझते हैं। यही नहीं, इस खेल खेल के जरिए उन्हें हेल्थ साइंस और अपने शरीर को स्वस्थ रखने की सीख भी दी जा रही है। साथ ही उन्हें कंप्यूटर के जरिए भी शिक्षा दी जा रही है ताकि वो टेक्नोलॉजी से जुड़े रहें। ऐसे बच्चे होते हैं उस स्कूलों में कि बहुत अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे हैं कि वो अभी तक विकसित नहीं है, उनमें कुछ भी नहीं है, रोड ऐसी सड़क या इस मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया में है ही नहीं वो लोग। तो उस चीज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो उनको हमको रुचि बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ों का हम लोग का किट होता है। किट बेस पे हम लोग उसको ऐसे खेल-खेल में विज्ञान की चीज़ें सिखाते हैं। गांव में बहुत समस्या था, इसलिए हम लोग बाहर चले आए पढ़ने के लिए। यहाँ भैया लोग आते हैं पढ़ाने के लिए, कुछ सिखाते हैं हम लोग के लिए। सीख कर भी कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को प्रकृति की भी अच्छी जानकारी हो, उसके लिए गले में दूरबीन टांगकर जंगलों में बर्ड वॉचिंग के जरिए नेचर के साइंस को बेहद करीब से देख रहे हैं। यहाँ के जंगलों में कई किस्म के पक्षी हैं जिन्हें ये बच्चे ई बर्ड ऐप जैसी नई टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रैक करना सीख रहे हैं। बर्ड वॉकिंग में हम बर्ड कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 167 पक्षी हैं और हम दूरबीन के माध्यम से उनको दूर के पक्षियों को भी देखने का मतलब उनके कलर, उनके सोच के कलर के माध्यम से पता चलता है कि कौन से पक्षियाँ अभी वास्तव में यहाँ पर है। सुकमा आगे बढ़ रहा है और उसको आगे बढ़ाने में यहाँ की बच्चियां भी अहम भूमिका निभा रही हैं। आज यहाँ की बच्चियां साइंस सीख रही हैं, पीरियड जैसे विषय पर खुलकर बात कर रही हैं। दरअसल आदिवासी इलाकों में लंबे समय तक पीरियड्स जैसे विषयों पर खुलकर बात नहीं की जाती थी, लेकिन अब यहाँ की शिक्षिकाएं इस चुप्पी को तोड़ रही हैं। हमारे जो एरिया के बस्तर एरिया के जो बच्चे हैं अंदर के अंदरूनी क्षेत्र के हैं और उनको ये पता नहीं रहता है कि हमारा शरीर कैसे बदलता है या फिर हमें पीरियड के समय क्या करना चाहिए और हम कैसा उसका सफाई करें, क्यों करें। सुकमा के इन जंगलों में आज सिर्फ शिक्षा नहीं पहुंच रही, बल्कि नई सोच भी पहुंच रही है। जहां एक तरफ युवा विज्ञान, तकनीक और नवाचार को गांव-गांव तक ले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी बच्चे आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य की नई नींव रख रहे हैं। यानी बदलाव की ये कहानी सिर्फ स्कूलों की नहीं, बल्कि उस नई पीढ़ी की है जो अवसर मिलने पर किसी से भी पीछे नहीं रहने वाली।